10th क्लास आज हम पढ़ेंगे 20.3 टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर। देखिए, समझाने से पहले ना आप सिर्फ बात ज़हन में रख लें, आना ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इनका मतलब क्या है। टैप, हम ना जो घरों में टूटियाँ नहीं होती उसको बोलते हैं ना टैप। तो टैप वाटर यानी घरों में जो नॉर्मल पानी आ रहा है टूटियों में, और डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ़ पानी जो पीने वाला है, ऐसा समझ लें। ये टूटियों वाला पानी है जिससे हम नॉर्मली घरों के काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं ना। और डिस्टिल वाटर जो हम स्पेशली लेकर आते हैं किसी जगह से, या जो बॉटल्स होती हैं ना पानी वाली, उनके अंदर होता है डिस्टिल्ड वाटर। जी, तो इनको समझिएगा। कहते हैं वाटर विच इज़ सप्लाइड टू आवर होम, जो पानी हमारे घरों में आ रहा होता है, शॉप्स दुकानों में आ रहा होता है, ऑफिस में आ रहा होता है ना, कम्स थ्रू टैप्स, वो टूटियों में से आता है, एंड इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर एनी यूज़, आप किसी भी यूजेज के लिए कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाटर में ईदर कम फ्रॉम द रिवर, या तो बेटे ये रिवर्स यानी दरिया में से आ रहा होता है, लेक यानी झीलों में से आ रहा होता है, पोन्ड्स यानी तालाब में से आ रहा होता है, और फ्रॉम अदर अंडरग्राउंड सोर्सेज यानी ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे से भी आ सकता है। तो ये है टैप वाटर की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद टैप वाटर में क्या क्या है, अगली बात भी समझनी है। जो टैप वाटर यानी टूटियों में जो पानी होता है ना, उसमें बेटे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि साल्ट हो गए, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। यानी अगर रिवर से आ रहा होगा तो उसमें कोई अलग तरह के साल्ट होंगे, लेक में से आ रहा है पानी तो साल्ट अलग तरह के होंगे। सो सोर्स पर डिपेंड करते हुए हो सकता है उनमें कैल्शियम के साल्ट हों, हो सकता है उनमें मैग्नीशियम के साल्ट हो। फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन, यानी जहाँ से वो लिया जा रहा है ना, उस जगह पे डिपेंड करता है कि कैसे साल्ट होंगे। इट ऑल्सो कंटेन क्लोरीन एंड फ्लोराइड साल्ट विच आर मिक्सड विद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। देखिए बच्चे, ऐसा नहीं होता कि उन पानी को भी ना डायरेक्टली हम रिवर या लेक से उठा के हम घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्री में भेज दें, नहीं। पहले उसके भी प्लांट्स होते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान ना हम कुछ गैस मिक्स करते हैं, जैसा कि क्लोरीन गैस मिक्स करते हैं, फ्लोरीन गैस मिक्स करते हैं, और ये गैस क्या करती हैं, इस पानी को बेसिकली साफ़ करती है, इस्तेमाल के काबिल बनाती है। तो उस पानी में फिर कुछ हद तक क्लोरीन या फ्लोराइड के साल्ट भी पाए जाते हैं। ये वो गैसेस थी जो हमने मिक्स की थी, कब, इस पानी की ट्रीटमेंट करते वक्त। नाउ बेटा देखें, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट गुजारेगा। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस फ्रॉम डिज़ोल्व मिनरल। ये जो साल्ट हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के साल्ट हैं, क्लोरीन के साल्ट हैं या फ्लोरीन के साल्ट हैं, ये साल्ट के आइंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होंगे। आइन की वजह से इस पानी में से कुछ हद तक करंट गुजर जाता है। सो इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस फ्रॉम डिज़ोल्व मटीरियल, ठीक है, मिनरल्स। इट्स pH हैज़ रेंज ऑफ 6.5, यानी हल्का सा एसिड हो सकता है, टू 8.5 बेस तक जा सकता है, यानी एसिड से बेस तक इसकी रेंज हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, सोर्स पे डिपेंड करता है कि ये एसिड होगा या बेस होगा, pH कितनी होगी। बहरहाल ये सारी बातें आपने याद रखनी हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ टैप वाटर की डेफिनेशन है, नीचे वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। टैप वाटर में क्या क्या हो सकता है, हमने पढ़ा कुछ साल्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि वो कंडक्टर है, ठीक है, उसकी pH इतनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। लेकिन दूसरा पानी होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो कहता है वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। हम पानी की अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस पानी पर कर दें तो उसके बाद जो पानी निकलेगा ना, दैट इज़ द डिस्टिल्ड वाटर। अब बेटा लेट सपोज डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो समझा लगा हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास ना इस कंटेनर के अंदर ऐसे पानी भरा है। नॉर्मली पानी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि साल्ट वगैरह हो गए, बैक्टीरिया, साल्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ऐसी चीज़ें होंगी। वो नो डाउट आपको नॉर्मल आई से, आम आंख से नज़र नहीं आएंगी, हाँ लैब टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा। बहरहाल आपने क्या करना है, इस पानी का ना डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है। तो आप इसको, बड़े बड़े डिस्टिलेशन के प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर आप इसको ना हीट करते हो। हीट करने से बेटे ये पानी जो है ये तब्दील हो जाता है स्टीम के अंदर, ठीक है। नोट कीजिएगा, सिर्फ पानी स्टीम बनेगा, बाकी जो मटेरियल है जिसमें बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, साल्ट हैं या कोई भी अदर वेस्ट चीज़ें, वो रह जाएंगे नीचे, पानी स्टीम बन जाएगा। देन आपने स्टीम को दोबारा से कंडेंस करके इसको दोबारा से पानी बना लेना है।
ठीक है, दोबारा से क्या बनाएंगे, वाटर। लेकिन अब ये वाटर क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर, साफ़ पानी होगा। इसमें से जो बाकी मटेरियल है वो हम एक प्रोसेस से निकाल चुके हैं। कहता है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द हीटिंग वाटर, पानी को पहले हीट करें टू गेट स्टीम, स्टीम बनेगी, देन कंडेंसिंग दिस स्टीम, स्टीम को कंडेंस कर दें, बैक इनटू द लिक्विड वाटर, दोबारा से लिक्विड वाटर बनेगा। दिस प्रोसेस इफेक्टिवली रिमूव्स ऑल द डिज़ोल्व मिनरल, यानी इसमें सब मिनरल रिमूव हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो जाएंगे, कंटेमिनेंट, ख़राब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी फ्रॉम वाटर, पानी में से, लीविंग बिहाइंड ओनली प्योर वाटर, एंड देन पानी प्योर कहलाएगा। जी तो बेटे अब ये जो पैराग्राफ है ना नीचे वाला, बहरहाल ये ऊपर वाला पैराग्राफ क्या है, व्हाट इज़ डिस्टिल वाटर, डेफिनेशन है उसकी, प्रोसेस भी साथ ही है। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना ये वाला, ये डिस्टिल वाटर की इम्पोर्टेंस है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्यों अहम है, साफ़ पानी क्यों अहम है। द प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर मेक इट आइडियल फॉर यूज़ इन द लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री के अंदर हम पानी साफ़ वाला या डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। मेडिकल प्रोसीजर के अंदर अगर पानी कहीं पे चाहिए तो हम साफ़ वाला पानी यूज़ करेंगे, ऐसे टूटियों में से पानी नहीं इस्तेमाल करते। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयाँ बनाने की इंडस्ट्री, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम कौन सा पानी यूज़ करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इट्स प्योरिटी इंश्योर्स एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट, अगर कोई ऐसा साइंटिफिक मेजरमेंट है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ गई है तो वो एक्यूरेट आएगा, यानी सही आएगा अगर आप प्योर वाटर यूज़ करेंगे। स्टरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल के जो इक्विपमेंट हैं जैसा कि कैंची वगैरह हो गई, चिमटी वगैरह हो गई, इसको स्टरिलाइज़ करना यानी साफ़ करने के लिए भी हम ये जो ना पानी प्योर वाला यूज़ करते होते हैं, यानी उसको धोने के लिए ना। तो अगर कोई बंदा जो टूटी वाला पानी यूज़ कर रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। एंड टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन याद है, जंग लगना या चीज़ों का ख़राब होना, इसको हमने बोला था कोरोजन होना। तो अगर टूटियों का पानी है थोड़ा जिसमें साल्ट है, जिसमें बैक्टीरिया हैं या अदर चीज़ें हैं, तो उस पानी से चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी। लेकिन अगर डिस्टिल्ड या प्योर वाटर है ना तो उससे चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो बेटे ये इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत है। उसके बाद आपने ये लफ्ज़ याद रखना है कि इट्स pH इज़ 7, यानी बिल्कुल न्यूट्रल pH होती है 7। और ये बात हम पहले भी करते आए हैं कि जो प्योर वाटर होता है ना उसकी pH कितनी होती है, 7। अल्दो इट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक, क्योंकि ये पीना क्या है, बिल्कुल महफूज है, बट इट मे नॉट हैव द नेसेसरी मिनरल्स नीडेड फॉर द बॉडी, क्योंकि हमने इसमें मिनरल निकाल दिए हैं तो इस पानी के पास वो ज़रूरी मिनरल भी नहीं होते जो बॉडी के लिए चाहिए होते, तो फिर हमें बाहर से दूसरी चीज़ों से वो मिनरल पूरे करने पड़ते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, आयन मिनरल कुछ भी नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बुरा या बैड कंडक्टर होगा।